नोएडा में अवैध करार दिए गए ट्विन टावर आज गिरा दिए गए। पिछले 3 महीने से तैयारी चल रही थी और इसके चलते महज कुछ सेकंड में 100 मीटर से ज्यादा ऊंची 2 इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। ट्विन टावर गिराने के इस मिशन इम्पॉसिबल को कैसे मुमकिन बनाया गया? डेटोनेटर का बटन दबाने से लेकर ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद इंजीनियर्स के मलबे के करीब पहुंचने तक की हर एक तस्वीर हमारे रिपोर्टर्स ने कैमरे में कैद की। टावर गिरने से लेकर गुबार थमने तक क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तीन 3,700 किलोग्राम विस्फोटक, एक बटन और 915 फ्लैट मलबे में तब्दील। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के मुताबिक 1/4 से भी कम मिनट में 320 फुट से भी ऊंचे कुतुब मीनार से भी ऊंचाई वाले 2 टावर नोएडा के मंजर से हमेशा के लिए मिटा दिए गए। यह हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अलग तजुर्बा था। बाकी दुनिया में ऊंची इमारतों को गिराने की ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। भारत में 320 फुट से भी ज्यादा ऊंचे घने बसे इलाके में ट्विन टावर को गिरते हुए देखने का यह एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम वाला था। इंडिया टीवी के 10 कैमरे इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने के लिए लगे हुए थे। आप एक के बाद एक 10 कैमरों से ट्विन टावर गिरने की तस्वीरें देखिए। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, और ये डिमोलिश हो गई है ये बड़ी बिल्डिंग, वो ट्विन टावर, वो ऐतिहासिक पल और एक भूकंप जैसी कंपन। कैमरा नंबर 7, कैमरा नंबर 8, कैमरा नंबर 9, कैमरा नंबर 10। हिंदुस्तान ने ऐसी तस्वीर पहली बार देखी। 130 करोड़ लोग पहली बार ऐसे पलों के साक्षी बने। तमाम अंदेशे गलत हुए, आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स ने साउथ अफ्रीका की जेट डेमोलिशंस कंपनी के साथ मिलकर इंजीनियरिंग के इस शाहकार को इस तरह अंजाम दिया मानो 100 मीटर से भी ऊंची इन इमारतों को गिराना कोई बच्चों का खेल हो। जिस वक्त टावर ढहाए गए उस वक्त की तस्वीरें आजाद भारत के इतिहास में मील का पत्थर है, जब भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके 2 टावर कुछ पलों में ढहा दिए गए और एक भी इंसान को खरोंच तक नहीं आई। आप एक बार फिर देखिए कैसे गिरे नोएडा के ट्विन टावर। नोएडा के ट्विन टावर्स का गिरना इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी उपलब्धि थी, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं। इसे गिराने के लिए जितना विस्फोटक लगाया गया था, उतने विस्फोटक से 3 अग्नि मिसाइलों या 4 पृथ्वी मिसाइलों या फिर 12 ब्रह्मोस मिसाइलों के वॉरहेड तैयार किए जा सकते हैं। ये मिसाइलें अगर दुश्मन के इलाके में गिरें तो तबाही मचा सकती हैं, लेकिन एडिफिस और जेट डेमोलिशंस के इंजीनियर्स के हुनर की दाद देनी चाहिए। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही दोपहर के 2:30 बजाए, क्लॉकवर्क प्रिसीजन के साथ 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची दोनों इमारतें महज 14 सेकंड में मलबे का ढेर बन गई। आसपास का पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूब गया। इंडिया टीवी के रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने उस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
कुछ ही सेकंड में नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है और उसका साइड इफेक्ट देखिए, पूरा अंधेरा छा गया है। इस पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है धुएं का गुबार ऐसा छाया हुआ है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे ये धूल और धुआं आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं ये एटीएस सोसाइटी दिखना पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो गया है और ये धूल का जो गुबार है वो आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ से और पूरे इलाके में। सामने ये पारसनाथ सोसाइटी, अब ये देखिए ये बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है। और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि इस ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में हर जगह धुएं का ऐसा गुबार होगा कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ अब धीरे धीरे सांस लेना दूभर हो रहा है, आंखों में वो डस्ट आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप शरीर पे वो आप नजर आएगा ये डस्ट जो आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे इलाके में डस्ट फैल रहा है और ये पिछले कुछ देर से लगातार चल रहा है। जैसे ब्लास्ट हुआ महज 10 सेकंड के भीतर इस पूरे इलाके में हर जगह डस्ट फैल गया है। इस विस्फोट से गिराए गए ट्विन टावर के ढेर होने से करीब 55,000 टन बिल्डिंग मटेरियल मलबे में तब्दील हो गया। मगर कामयाब मिशन के पीछे थी जबरदस्त इंजीनियरिंग और प्लानिंग। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए वाटरफॉल इम्प्लोजन मेथड का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोटक डेटोनेट करने का बटन दबाते ही 9 से 15 फ्लैट यूं धूल के गुबार में समा गए मानो हाउस ऑफ कार्ड्स। पिछले कई दिनों से एहतियात के कदम उठा रहे नोएडा प्रशासन के पूरे अमले ने राहत की सांस ली। लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कंप्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ट्विन टावर्स को कंट्रोल्ड डेटोनेशन से गिराने की तैयारी पिछले करीब 3 महीने से की जा रही थी। एक देसी कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग और उसकी साउथ अफ्रीकन पार्टनर जेट डेमोलिशंस के इंजीनियरों के साथ साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भी इस मिशन का पार्ट थे, कंपनियों को गाइड कर रहे थे। आखिरकार 3 अग्नि मिसाइलों में लगने वाले विस्फोटक के बराबर एक्सप्लोजिव्स की मदद से धमाके से दोनों टावर गिरा दिए गए। इससे पहले आसपास की इमारतें एहतियातन खाली करा ली गई थी, मलबा और धूल पास के फ्लैटों में ना घुसे। इसके लिए आसपास की इमारतों को पहले ही ढक दिया गया था क्योंकि ये बेहद घना बसा इलाका है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर के आसपास स्थित सारी इमारतें इस भारी भरकम विस्फोट के बाद महफूज रही। 9,676 ऐसे पॉइंट जहां पर चार्ज को लगाया गया। ये पूरी बिल्डिंग जो कि 32 मंजिला और साथ में 29 मंजिला थी, ध्वस्त हो गई और इस समय चारों तरफ है तबाही की तस्वीर, यानी डेब्री के वो निशान जो बताता है कि अनियमितताओं के खिलाफ सत्य की जीत हुई है। यहां पर जो ग्राउंड का प्रीमाइसेस था वहां पर सुपरटेक ने बिल्डिंग तैयार की और फिर इसी को लेकर कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से गिरा दिया जाए और फिर उसके बाद पूरी कवायद शुरू हुई। 3 महीने का लंबा इंतजार और फिर जाकर अब ये बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। ये वो उस कंपनी के लोग हैं जो कि यहाँ पर पोस्ट एनालिसिस करने के लिए आए हैं। चारों तरफ यहाँ पर जो मलबा है वो देख रहे हैं, साथ में ठीक आगे जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स हैं इस कंपनी के, वो साथ में जेट कंपनी के सीनियर ऑफिशियल सभी मौजूद हैं। चारों तरफ मलबा देखिए। ट्विन टावर्स को गिराने की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। 2 बिल्डिंग गिराने का 20 करोड़ रुपए का ठेका वैसे तो मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया गया था, जिसने साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डेमोलिशन से टाई अप किया था। जेट डेमोलिशंस को दुनिया में ऐसी कई घनी बस्तियों में ऊंची इमारतें गिराने का तजुर्बा हासिल था, लेकिन भारत में इससे पहले इतनी ऊंची कोई इमारत नहीं गिराई गई थी। इसलिए ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले लोग आशंकित थे, उनकी सांसें अटकी हुई थी। मगर जैसे ही कंट्रोल्ड ब्लास्ट से इमारत गिराई गई और आसपास की इमारतें जस की तस खड़ी रही तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। It's a victory and victory against all these atrocities.
और ये बहुत अच्छा है। इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलेटरल डैमेज। सारी बिल्डिंग्स हमारी इंटैक्ट है, सारी बिल्डिंग्स इंटैक्ट हैं। सिर्फ जो टूटनी थी वही टूटी हैं बस। ट्विन टावर्स को गिराने के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो, किसी को चोट न आए, प्लान के मुताबिक मिशन पूरा हो जाए, इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया था। पूरे यूपी से फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई थी। विस्फोट के बाद की सिचुएशन से निपटने के लिए खोजी कुत्ते तैनात किए गए थे। स्मोक गन्स लगाई गई थी ताकि इमारतें गिरने से उठे गुबार को फौरन साफ किया जा सके। टावर गिरते ही सभी टीमें अपने काम में जुट गई। नोएडा की सीईओ ने बताया कि मलबा वहीं गिरा जहां की प्लानिंग थी। ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉक गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। नोएडा के अधिकारी संतोष राहत की सांस क्यों ले रहे हैं? क्यों उन्हें इस बात की तसल्ली है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो गया? उसे समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से क्लियर हो जाता है कि गिराए गए ट्विन टावर कितनी डेंजरस सिचुएशन में थे। अगर जरा सी चूक होती तो कितनी तबाही मचती, कितने लोगों के घर मिट्टी में मिल जाते। आपने ट्विन टावर गिरने से पहले की आसपास की तस्वीरें देखी, अब ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें देखिए। इससे क्लियर हो जाएगा कि मिशन कितना खतरनाक था, सिचुएशन कितनी नाजुक थी। इस वक्त हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ट्विन टावर जो मलबे में तब्दील हो चुकी है, लगभग 152 मंजिल का ये मलबा है। ये ब्लॉक्स टूटे हुए हैं और एकदम लहर के तरीके से ये पिलर अंदर की तरफ गए हैं। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्से टूटकर गिर गए हैं, जिसमें 3-3 मंजिल एक साथ हैं। वो हिस्से हम साथ यहाँ देख पा रहे हैं। पोल्यूशन कितना है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी शर्ट पर अभी भी धीरे धीरे ये कण पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर अभी भी भले ही दिखने में पॉल्यूशन ना हो, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और ये यहाँ की स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा अगर वो इधर आ पाए तो फिलहाल कैमरे को यहाँ फिक्स करें और इधर आए, हम जरा और करीब लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ये ट्विन टावर के डेमोलिशन की बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें विनाश को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।